अस्सलाम वालेकुम। सोमालिया का नाम लेते ही ज़हन में एक लफ्ज़ ज़रूर आता है, समुद्री डाकू। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता दुनिया का कौन सा काला चेहरा इसके पीछे है। जिसने इन्हें समुद्री डाकू बनने पर मजबूर किया। हमेशा तस्वीर का एक रुख दिखाया जाता है, लेकिन इसके पीछे ऐसे राज दफन हैं जिनको जानने के बाद आप इनकी असल हकीकत जान सकेंगे कि असल में समुद्री डाकू दुनिया है कि सोमालिया के लोग। मीडिया और जर्नलिस्ट की नजर में सोमालिया को क्या दिखाया जाता है। लेकिन हकीकत में सोमालिया और इसके लोग कैसे हैं? सोमालिया, सेठ आबद और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का आपस में क्या ताल्लुक है? सोमालिया के लोगों की जिंदगी कैसी है और कौन से खूबसूरत मकामात मौजूद हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं सोमालिया के एक शानदार सफर पर। सोमालिया, इसका ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया है। ये मशरकी अफ्रीका का तारीखी मुल्क है जिसकी आबादी 2 करोड़ के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 67वें नंबर पर आता है। सोमालिया का कुल रकबा 6,37,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 42वें नंबर पर आता है। सोमालिया के बॉर्डर मगरिब में इथोपिया, जनूब मगरिब में कीनिया, शुमाल मगरिब में जिबूती और इसके अलावा सोमाली लैंड से भी लगते हैं, जिसको आज तक दुनिया ने मुल्क तस्लीम नहीं किया। इसके अलावा बहीरा हिंद की वसी साहली पट्टी और गल्फ ऑफ अदन का समुंदर भी लगता है, जिसके समुद्री फासले पर यमन वाक़या है। इस मुल्क के हालात भी अक्सर खराब रहते हैं और इसको खराब रखने की वजह इस मुल्क की लोकेशन है, क्योंकि ये वो समुंदर है जहां से दुनिया की 20% तजारत की जाती है। अगर बात की जाए मजहब की तो 99% मुस्लिम और 1% दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। इस मुल्क की सरकारी जुबान सोमाली और अरबी है। इसी वजह से अरब कल्चर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। मुल्क का दारुल हुकूमत मोगादिशु सिटी है, जो मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर को बहीरा हिंद का सफेद मोती भी कहा जाता है। ये मुल्क का इक्तिसादी, माशी और सियासी मरकज भी है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी सोमालियन शिलिंग है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 2 सोमाली शिलिंग आते हैं, जबकि एक इंडियन रुपए के बदले 6 सोमालियन शिलिंग मिलते हैं। सोमालिया की जीडीपी $12 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी सिर्फ $636 है। मतलब ये दुनिया के सबसे गरीब तरीन ममालिक में से एक है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 54% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारती है। मतलब आधे से भी ज्यादा मुल्क दिन का सिर्फ $2 कमाता है। यहाँ के लोगों के रोजगार का बहुत बड़ा जरिया माहीगिरी है। अफ्रीका के बाकी ममालिक की तरह इस मुल्क पर भी यूरोपियन ममालिक का कब्जा रहा है। एक जमाने में जिबूती, सोमालीलैंड और सोमालिया का एरिया सब एक हुआ करता था और आज भी यहाँ के लोगों की ख्वाहिश है कि ये तीनों इलाके इकट्ठे होकर ग्रेटर सोमालिया बन जाएं। सोचने की बात यह है कि ये कैसे टूटकर अलग हुए। सबसे पहले फ्रांस ने 1862 में जिबूती पर कब्जा किया, बरतानिया ने सोमालीलैंड पर और इटली ने सोमालिया पर कब्जा किया। मतलब जिसके हाथ जो आया उसने उस पर कब्जा कर लिया। 1960 में सोमालिया और सोमालीलैंड को आज़ादी मिली और रिपब्लिक ऑफ सोमालिया बन गया, जबकि 1977 में जिबूती को फ्रांस से आज़ादी मिली, लेकिन इन्होंने सोमालिया के साथ मिलने से इनकार कर दिया। खाना जंगी की वजह से सोमालीलैंड भी सोमालिया से अलग हो गया। दोस्तों, सोमालिया का नाम जब भी आता है तो हमेशा एक लफ्ज जरूर जहन में आता है, समुद्री डाकू। लेकिन सोमालिया के नौजवानों ने इसे क्यों अपनाया? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मुल्क को हमेशा भूख और प्यास में रखा गया है। सोमालिया के नौजवानों के लिए घर चलाने का अकलौता जरिया समुद्री डाकू बनना ही रह गया था। सोमालिया के कज़ाकों ने कई जहाज़ों को लूटा है। जैसे ही समुद्री जहाज इनकी हदूद में आता है, इसके पीछे छोटी कश्ती को लगा दिया जाता है और असले के साथ इस जहाज पर चढ़ जाते हैं। सोमालिया के समुद्री डाकू बनने का आगाज 1991 में हुआ, जब कहत साली की वजह से एक साल में 3,50,000 लोग भूख और प्यास से मर गए। और यही वो वक्त था जब सोमालियन पायरेट्स का आगाज हुआ। लेकिन इसके पीछे दुनिया का एक काला चेहरा छुपा है। चलें उसको जानने की कोशिश करते हैं। असल में सोमालिया के करीब लगने वाला समुंदर दुनिया में सबसे ज्यादा मछली रखने वाला समुंदर है। खास तौर पर टूना मछली और झींगे वगैरह बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2006 में सोमालिया की गवर्नमेंट खत्म होने से समुद्री फौज भी खत्म हो गई,
जिसका फायदा दूसरे ममालिक ने उठाते हुए सोमालिया के समुद्र से गैर कानूनी तौर पर मछलियां पकड़ना शुरू कर दी और दुनिया ने सोमालिया को लूटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सोमालिया के माहीगीरों का कारोबार मजीद तबाह होने लगा और अपने ही मुल्क के समुद्र को अपनी आंखों के सामने दुनिया को लूटता हुआ देखते रहे। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 300 मिलियन डॉलर की मछली दुनिया सोमालिया से चोरी करती थी, जबकि दूसरी तरफ लोग भूख और प्यास से मर रहे थे। वहीं पर दुनिया ने इस भूख, प्यास और पसमानदगी का फायदा उठाते हुए बड़े पैमाने पर मछलियां चोरी करना शुरू कर दी। दुनिया का ये काला चेहरा कभी नहीं दिखाया गया। इन बेचारे सोमालिया के माहीगीरों के पास ऐसी कश्तियां थीं जो दुनिया के डाकुओं की कश्तियों से बहुत पुरानी थीं। जब सोमालिया के माहीगीर इनके पास जाते थे तो इन पर गोलियां चला दी जाती थीं। बात जहां तक खत्म नहीं होती, यूरोप की बहुत सी कंपनीज ने सोमालिया के साहिल पर जहरीला कचरा भी फेंकना शुरू कर दिया, जिसमें यूरेनियम, मरकरी वगैरह भी शामिल थे। 1991 तक ये सब कुछ सोमालिया के साथ होता रहा। इनमें स्विट्जरलैंड और इटली की कंपनीज के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा जर्मन और फ्रांस ने भी न्यूक्लियर और हॉस्पिटल के वेस्ट को सोमालिया के साहिल पर फेंकना शुरू कर दिया। इन कंपनीज में से स्विस कंपनी अचेल और दूसरी इटली की प्रोग्रेसो कंपनी शामिल थी। ये अपने अपने मुल्क में वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी थी, लेकिन असल में ये सोमालिया को तबाह कर रही थी, क्योंकि सोमालिया में डंप करना यूरोप में डंप करने से 400 गुना सस्ता था। यूरोप में 1 टन गार्बेज को डंप करने की कॉस्ट $250 आती थी, जबकि सोमालिया में 1 टन गार्बेज को डंप करने की कॉस्ट सिर्फ $2.50 आती थी। इन्हीं कंपनीज ने सोमालिया में गुंडे भी पाल रखे थे, जिनको पैसा और हथियार दिए जाते थे कि सोमालिया में इनके खिलाफ कोई ना बोल सके। यूरोप को इसका डबल फायदा हुआ। कचरा लेकर आते थे और सोमालिया के साहिल पर फेंक देते थे और इन्हीं जहाजों में गैर कानूनी तौर पर मछलियां भरकर ले जाते थे। इसमें इटालियन माफिया भी शामिल था। 1994 में इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट इलियारिया एल्पी ने जब इस पर तहकीक की कि सोमालिया के अंदर ये सब कुछ किया जा रहा है और दुनिया का काला चेहरा लोगों के सामने लाना चाहती थी, लेकिन इसको इससे पहले ही कत्ल करवा दिया गया। 2004 में सोमालिया के समुद्र में सुनामी आया तो जहरीला कचरा समुद्र से निकलकर सोमालिया की सरजमीन पर आ गया, जिससे बड़ी तादाद में लोग बीमार हुए और मौत की नींद सो गए। यहाँ के डॉक्टर्स का कहना था कि मैंने आज तक 1 साल में इतने कैंसर के मरीज नहीं देखे। दोस्तों, आप खुद को सोमालिया की जगह पर रख के सोचें कि इनके क्या हालात होंगे। इसके बाद ही सोमालिया के माहीगीरों ने फैसला किया कि जो भी यूरोप का जहाज मछली लूटने आएगा, हम इसे लूट लेंगे। जिसके बाद दुनिया ने इन्हें समुद्री डाकू कहना शुरू कर दिया, लेकिन हकीकत में तो शायद दुनिया ही असल डाकू थी, जिसने सोमालिया के नौजवानों को डाकू बनने पर मजबूर किया। इस मुल्क को पायरेट्स कैपिटल भी कहा जाता था, खास तौर पर सोमालिया के आयल सिटी को। सोमालिया की जुबान में पायरेट्स खुद को बदा दिनता बदा कहते हैं, जिसका मतलब है समुद्र के रखवाले। दोस्तों, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में अब्दुल कदीर खान, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद, नवाज शरीफ और इसके अलावा बहुत से लोगों का नाम लिया जाता है, लेकिन इसमें एक अहम किरदार सेठ आबद का भी था, जो कसूर के रहायशी थे, लेकिन दुनिया इन्हें सोने के स्मगलर के तौर पर याद करती है। फ्रांस ने पाकिस्तान को एटमी प्लांट में लगने वाले पुर्जे देने से इनकार कर दिया। सेठ आबद ने कहा, इस सामान को मैं पाकिस्तान लेकर आऊंगा और इस काम के बगैर पाकिस्तान एटमी ताकत नहीं बन सकता था। बहरी जहाज जब सोमालिया की हदूद में पहुंचा तो सोमालिया के डाकुओं ने इसे पकड़ लिया, जिसके बाद सेठ आबद ने अपने ताल्लुकात और पैसा देकर जहाज को सोमालिया से छुड़वा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया। दोस्तों, आज तक आपने सोमालिया को सिर्फ मीडिया और जर्नलिस्ट की नज़र से देखा था। चलें अब आपको हकीकत के साथ सोमालिया दिखाते हैं। हालात खराब होने की वजह से टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 लोगों ने इस मुल्क का विजिट किया। टूरिस्ट सबसे पहले मोगादिशु सिटी में आते हैं। यह है मोगादिशु का एयरपोर्ट। ये शहर बहिरा हिंद के किनारे वाक़या है। ये शहर बहुत खूबसूरत और तारीखी है। इस शहर की जामिया मस्जिद को 1268 में तामीर किया गया था। ये शहर की सबसे कदीम मस्जिद है और इस्लामी फन तमीर का शानदार नमूना है। काफी हद तक इसका आर्किटेक्चर आपको तुर्की स्टाइल का नजर आएगा। अंदर से भी ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है। सोमालिया के लोग भी कुरान पाक की तिलावत बहुत खूबसूरत अंदाज से करते हैं। इस शहर की कदीम गलियां सदियों पुरानी कहानियां सुनाती हैं। इस जगह आकर आप इनकी सकाफत भी देख सकते हैं। ये पूरे मुल्क का सबसे ज्यादा डेवलप सिटी है। साहिल समुद्र के किनारे कदीम किले इस शहर की तारीख को बयान करते हैं।
इस शहर की फेमस मार्केट बाकारा मार्केट है। ये शहर का सबसे मसरूफ तरीन बाजार है। शहर का सबसे खूबसूरत बीच लिडो बीच है, जहां आप कुदरत का खूबसूरत नजारा भी ले सकते हैं। इस साहिल पर आपको लोगों का रश सबसे ज्यादा नजर आएगा। सोमालिया के लोग शायरी को बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि मोहब्बत के इजहार के लिए भी शायरी को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सोमालिया में जंग बंदी के लिए भी शायरी को इस्तेमाल किया जाता था। सोमालिया में बहुत अजीब किस्म के दरख्त भी पाए जाते हैं, जिसे ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है, जिसका फल सुर्ख खून जैसा होता है। इस मुल्क का मौसम ज्यादातर खुश्क रहता है और बारिशें भी बहुत कम होती हैं। इस मुल्क का बैंकिंग सिस्टम मजबूत नहीं है। यहाँ ज्यादातर लोग आपको मोबाइल से एक दूसरे को पैसे देते हुए नजर आएंगे। खास किस्म का नंबर जारी किया जाता है, जिसके जरिए पैसे एक दूसरे को भेजे जाते हैं। दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो 20 साल तक बगैर मरकजी हुकूमत के चलता रहा और लोगों ने अपने तौर पर निज़ाम को चलाया। सोमालिया के खाने भी बहुत मज़ेदार होते हैं। अरब खानों से मिलते जुलते हैं, जिनमें मुश्काक और अंजीरा सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज होते हैं और ज़्यादातर लोग टूरिस्ट के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं। मोगादिशु की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। रात के वक्त रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें खुली रहती हैं। चलें अब आपको लेकर चलते हैं मरका सिटी। ये एक तारीखी पोर्ट सिटी है, जहां आपको सबसे ज्यादा अरब कल्चर देखने को मिलेगा। साहिल समुंदर के करीब बसा हुआ ये शहर बहुत खूबसूरत है। कदीम ज़माने की इमारतें इस शहर में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस्लामिक फ़न तामीर भी इस शहर में आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएगा। इस शहर में रहने वाले लोग सोमाली ज़ुबान से ज़्यादा अरबी ज़ुबान बोलते हैं। सोमालिया में इस्लाम 10वीं सदी ईस्वी में अरब ताजरों के जरिए फैला, क्योंकि ये मुल्क अफ्रीका में तजारत का सबसे अहम मरकज था। अरब लोग सामान लेकर सोमालिया की बंदरगाहों में आया करते थे। अफ्रीका के बहुत से मुस्लिम ममालिक के हालात को हमेशा खराब रखा जाता है और तस्वीर का सिर्फ एक रुख दिखाया जाता है। हम अपने चैनल से तस्वीर के दोनों रुख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला दुनिया में अमन रखे और अफ्रीका के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।